नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 19 दिसंबर 2024 और दिन है गुरुवार। तो किसान भाइयों, आज जानते हैं क्या क्या आलू के क्षेत्र में चल रहा है। बहुत सारे समाचार, साथ ही आलू की एक रिपोर्ट आई है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में की। उस रिपोर्ट के अनुसार क्या कीमत चल रही है और मंत्रालय में यानी कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार आलू और के कारण महंगाई दर कितनी बढ़ रही है, इन सब पर चर्चा करेंगे। और उसकी बढ़ोतरी का कारण एक क्रिसिकल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स रिसर्च के डायरेक्टर हैं पुष्पन शर्मा। उन्होंने क्या कहा है, सब पर चर्चा करते हैं और जानेंगे विभिन्न मंडियों में आज के आलू के भाव। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं आलू की रैक यानी कि ट्रेन की बोगियां जिनमें आलू जाता है। ज़्यादातर व्यापारी आलू को जो है पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ट्रेन बुक कराते हैं और वो ट्रेन आगरा, फरुखाबाद, हाथरस, अलीगढ़ इन क्षेत्रों से जा रही हैं और आने वाले समय में भी जाएंगी। इसके अलावा किसान भाइयों कुछ ट्रेनें हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से भी महाराष्ट्र और साउथ के लिए यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों के लिए जा रही हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुंबई तक जाएंगी, पूना जाएंगी और जो है मेट्टापालम या चेन्नई तक जाएंगी किसान भाइयों। तो अलग अलग व्यापारियों ने अलग अलग जगह के लिए माल लोड किया है। तो किसी में जा रहे हैं 3000 पैकेट, किसी में 4000 पैकेट। ये वो दिल्ली से जाने वाली रैकों में, हरियाणा से जाने वाली रैकों में 3 बोगी 4 बोगी ऐसे करके जो है बोगियां लोड हो रही हैं। तो छोटे छोटे बोगियां जाने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जो है आलू के भाव पर। और इस बार जैसा कि आपने देखा, शुरू से ही आलू के अच्छे दाम मिल रहे हैं किसान भाइयों। पिछले साल 2024 यानी 23-24 का जो प्रोडक्शन था वो जैसा भी था उस समय की रिपोर्टिंग के अनुसार 30% कम आंका गया था, लेकिन शायद या तो वो रिपोर्टें भ्रम थी या जो खपत जो है उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से और सालों में होती थी, जिसकी वजह से आलू अभी तक रुका हुआ है और धीरे धीरे करके अभी भी मंडियों में जा रहा है। और उसके रेट भी अगर कम नहीं कहेंगे किसान भाई उस समय, लेकिन जिस उम्मीद से हमारे किसान भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने आलू को रोका था, वो उनकी उम्मीद जो है धूमिल होती नजर आ रही है। क्योंकि इस समय पुराने आलू के रेटों में डाउनफॉल आ रहा है और नया आलू लगातार अपनी पकड़ बनाता जा रहा है बाजार पर। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से महाराष्ट्र और साउथ के लिए रैके का लदान जारी है। अब किसान भाइयों बात करते हैं आलू की खुदरा कीमत की। तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, एक आंकड़े जारी किए हैं। उनके अनुसार दिसंबर में आलू की कीमतें जो फुटकर जो थोक के बाजार की कीमतें हैं वो 37 रुपये 59 पैसे प्रति किलो के हिसाब से उन्होंने जारी की हैं, जबकि खुदरा बाजार में ये कीमत 50 से 60 रुपये किलो चल रही है। उन्होंने बताया कि नवंबर में रिटेल महंगाई दर घटी थी अक्टूबर की तुलना में। अक्टूबर में जहां 6.21% थी, वहीं नवंबर में 5.48% थी, जबकि दिसंबर में फिर से महंगाई दर बढ़ने के चांस है। रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन जिस तरह की इसका ठीकरा मंत्रालय आलू पर फोड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन किसान भाइयों हम ये कहें कि चलो आलू खूब महंगा चल रहा है, तो क्या इसका पूरा फायदा आलू के किसानों को मिल रहा है? चर्चा इस पर होनी चाहिए। खुदरा कीमतों में और थोक की कीमतों में इतनी ज़्यादा अंतर क्यों? इस बात को हम बार बार उठाते आ रहे हैं। हालांकि हमारी बात धीरे धीरे मंत्रालय के कानों तक गूंज रही है और उसी के कारण उन्होंने भी एक रिपोर्ट जारी की। रिजर्व बैंक की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि किसान को केवल 37% ही जो है प्रॉफिट मूल्य में से प्राप्त होता है। बाकी का जो परसेंटेज है वो 63% तो अन्य लोगों को चला जाता है, बिचौलियों को चला जाता है। तो किसान को इतना कम क्यों? इस पर जरूर आवाज़ उठती रहनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं किसान को भी लाभ होगा और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। एक मार्जिन फिक्स होना चाहिए बीच के लोगों का, हर किसी का। इसके लिए सरकार काम कर रही है। इसके लिए सरकार एक तो ये करिए कि जो भी कृषि समितियां हैं और उनमें उनको एक सब्सिडी दी जाएगी कि बाजार ग्रामीण क्षेत्र से माल को खरीद कर शहरी मंडियों तक पहुंचाने का जो पूरा भाड़ा है उसको सरकार वहन करेगी। तो बीच में जो भाड़े पर लागत आती है वो किसान की लागत को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा वहां पर भी
जो है कुछ न कुछ इस तरह के तैयारी की जा रही है। कुछ किसान बाजार भी खुलने की तैयारी है जिसमें किसान अपना माल सीधे बेच सकेंगे। तो आने वाले समय में ये भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये मेरा आढ़तियों भाइयों से और जो व्यापारी भाइयों के लिए बता रहा हूँ, उनके लिए एक जो है चेतावनी है। अगर आपने अपने अंदर सुधार नहीं किया, अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, तो आने वाले समय में किसान का सीधा जो है उपभोक्ताओं से लिंक सरकार कर देगी। फिर आपका क्या होगा, तो ये सोचने वाली बात है। इसलिए वो नौबत ना आए, इसकी वजह से आप किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दीजिए। आप तिलमिला जाते हैं अगर आपको एक लॉट में नुकसान हो जाए। किसान क्या करे अगर उसकी पकी पाई फसल पर ओले पड़ जाए? क्या ऐसा होता नहीं है? होता है। मुआवजे के नाम पर केवल ऊंट के मुंह में जीरा, उसको केवल राजनीति की जाती है। मुआवजा उसको मिलता नहीं है। जहां लाखों रुपए उसको मिलने चाहिए थे, वहां हजारों में उसको बहला दिया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा मजाक किया जाता है किसान भाइयों, 63 पैसे के चेक और 1 रुपये 65 पैसे के चेक भी हमने देखे। तो ऐसी स्थिति बनाने वाले अधिकारी, ऐसी स्थिति बनाने वाले कर्मचारी कहीं ना कहीं दोषी हैं और उन पर ऐसे समय पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन समय चला जाता है, बात खत्म हो जाती है और सब पुरानी बातों पे जो है पर्दा गिर जाता है। आने वाले समय में निश्चित रूप से अच्छे कार्य करे सरकार, ऐसी उम्मीद है हमारी। अब किसान भाइयों बात करते हैं, आजकल आप लोग डीएपी के बारे में बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सा डीएपी जो पुराना चलता था पैकेट में और नया जो डीएपी आ रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का, तो उसमें क्या अंतर है उस पर थोड़ी चर्चा कर लें। डीएपी जो पुराना था वो दानेदार होता था, जिसके अंदर 18% नाइट्रोजन होती थी, 40% जो फास्फोरस होता था। अब जो नया डीएपी आ रहा है वो लिक्विड में आ रहा है और उसके अंदर जो 8% नाइट्रोजन हो रही है और 60% जो है फास्फोरस हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों जो पुराना डीएपी था उसका बहुत बड़ा भाग या तो भूमि में सॉलिड रूप में जमा रहता था, यानी कि कहेंगे तो 50-60% ही काम आता है, मैक्सिमम 70% काम आता है, 30% तो मिट्टी में ही रहना है। और लेकिन जो अब नया डीएपी, नई टेक्नोलॉजी का नैनो डीएपी आ रहा है जिसको स्प्रे के द्वारा दिया जाता है, उसका 100% फसल को यूटिलाइज होता है। तो ये माना जा रहा है कि उसकी जो 500 ml की एक बोतल है वो उतना ही काम करेगी जितना कि एक पैकेट डीएपी करता था। तो आप इससे लगाएंगे कि आने वाले समय में खाद की वजह से जो भूमि में उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है, लगातार पुराने वाले डीएपी को लगातार कुछ न कुछ पार्ट उसका अनसॉल्युबल फॉर्म में मिट्टी के अंदर जमा रहता है, तो उसकी वजह से भी फसलों की जो है पैदावार कम होती चली जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमजोरी आती है। तो ये सब चीज़ें अब नए डीएपी के कारण नहीं होंगी। तो नए डीएपी से निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। ऐसे ही तरह से नया नैनो यूरिया आ गया है, उस टेक्नोलॉजी के लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं, एक रिपोर्ट और आई है बढ़ोतरी का कारण जो है, ये जो अभी आलू के रेट बहुत ज़्यादा हैं, ये कहा जा रहा है, जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में भी इस बात पर खलबली मची है कि इस बार जो है आलू की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके ज़्यादा होने का कारण एक्चुअली क्या बताया गया उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। एक क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स रिसर्च के डायरेक्टर हैं पुष्पन शर्मा जी। उन्होंने बताया कि भाई जो गत वर्ष मार्च में पश्चिम बंगाल में बारिश हुई थी, उस बारिश के कारण बेमौसम बरसात हुई थी। निश्चित रूप से हम लोगों ने सबने रिपोर्ट किया था उसको, और बहुत बड़े भूभाग में जो आलू की फसल को प्रभावित किया था उस बारिश ने, और उसकी वजह से पैदावार पश्चिम बंगाल में कम हुई। तो किसान भाइयों पश्चिम बंगाल में पैदावार कम हुई, मानते हैं चलो कम हुई, और उसकी वजह से वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में पर्याप्त स्टॉक नहीं है और उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। अब इन लोगों से आप इस बात का खुद बताइए कि क्या पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार कम होने से पूरे भारत में, वो तो सेकंड नंबर का राज्य है पैदावार में, प्रथम नंबर का तो उत्तर प्रदेश है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है या क्या हुआ है? आप इस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, मैं इस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो इन्होंने दी है। बाकी का सच्चाई क्या है वो आप भी कमेंट में बताइए कि कितनी इसमें सच्चाई है और क्या वास्तविकता है आलू की कीमत बढ़ने में। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, और क्योंकि आपका मंच है और यहाँ हमें एक अपने विचार रखने का मौका मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों आपके कुछ प्रश्नों की। आपके प्रश्न ये है सबसे पहली बात तो कि हम कौन सा जैम दें, कौन सा उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैम से मेरा मीनिंग है माइक्रोन्यूट्रिएंट से होता है आप लोगों का, जैम नाम से देते। तो मैंने एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें ब्रांड नेम भी बताए हैं, और उसका लिंक जिसको भी चाहिए अलग से तो वो मुझे कमेंट दे दें, मैं उनको अलग से लिंक दे दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। मैंने दिया है प्लांट ग्रोथ हार्मोन यानी प्रमोटर्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उन दोनों में डिफरेंस ही बताया है।
ब्रांड नेम भी बताएं, उनमें से आप किसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 40 से लेकर के 75 दिन के अंदर क्या क्या प्रयोग होगा उस पर एक वीडियो दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। अगर आप फिर से भी अलग से जानकारी लेना चाह रहे हैं तो ईसाबियोन है, बहुत सारे हैं, उसमें सारे नाम दिए हुए, बायोबीटा है, सागरिका है, इन सब का प्रयोग आप इस समय कर सकते हैं। बाद में आप पीजीआर का प्रयोग कीजिएगा, अभी पीजीआर के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। और जिसके माइक्रोन्यूट्रेंट्स जो अलग से दे रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं मैक्रोन्यूट्रेंट्स में, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जिन्होंने अच्छी तरह से दिया है उनकी फसल निश्चित रूप से अच्छी चल रही है, तो उनको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं होती। जिनकी मिट्टी में पर्याप्त कार्बन होता है और उन्होंने जो हरी खाद का भी प्रयोग किया है तो उनको भी कुछ भी ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। मौसम पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है किसान भाइयों, सिंचाई पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आप पर्याप्त सिंचाई रखें। मौसम के से आपको फसल को बचाए रखना है, उसमें आप पूरी तरह से सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर के प्रयोग से संबंधित भी मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और इस समय जो जरूरत है वो निश्चित रूप से अधिक सर्दी से बचाने की, पाले से बचाने की और रोगों से, फंगस और इंसेक्ट से बचाने की आवश्यकता है। अगर आपने इस तरह से 70-80 दिन पार कर दिए तो निश्चित रूप से अच्छी पैदावार होगी। थोड़ा सा भाव पर भी फटाफट से जिक्र कर लेते हैं, हालांकि भाव मेरे पास बहुत सारी मंडियों के हैं। आज 19 दिसंबर 2024 गुरुवार को दिल्ली आजादपुर मंडी में 108 गाड़ियां रही। चिप्सोना की 6 गाड़ी 1200 से 1300 रुपये पैकेट, 4 गाड़ी सूर्या की 1300 से 1400 रुपये पैकेट, 3793 की भी 6-7 गाड़ियां हैं और उसका 800 से 1000 रुपये पैकेट। नए आलू की पंजाब की 38 गाड़ियां हैं, 35 गाड़ी संबल की हैं, 5 बैलेंस भी हैं इसमें संबल की गाड़ी। पंजाब का आलू 800 से 950 रुपये पैकेट में बिका है। एलआर की 12 गाड़ियां हैं। संबल का आलू 950 से 1030, एलआर के रेटों में कोई बढ़ोतरी नहीं है। 1000 से लेकर के 1150-1200 रुपये पैकेट तक के एलआर के रेट हैं। किसान भाइयों बात करें बैलेंस की तो यहाँ पर 29 गाड़ियाँ बैलेंस बची हुई थी दिल्ली में। ये बैलेंस जो है कभी कभी नुकसान देता है और नया बैलेंस जो बचता है तो बाद में नया आलू खराब होने लगता है। बाराबंकी मंडी में पुराना आलू अभी भी बिक रहा है। चिप्सोना 22 से 24 रुपये किलो, नया आलू 18 से 20 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक आलू 21 तक की बिक्री है। फरुखाबाद मंडी में 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ 100 से 125 गाड़ी के बीच बताई गई। सफ़ेद आलू 901 से 921 रुपये पैकेट, यहाँ हुंडा बिक्री होती है 53 kg प्लस में बिक्री होती है। 850 से 900 में भी बिका हल्का फुल्का आलू और एक आध लॉट 950 तक बिका है। लाल आलू किसान भाइयों यहाँ पर आया नहीं आज। ठटिया मंडी की बात करें तो सफ़ेद आलू 931, 951 से लेकर के मैक्सिमम एक आध लॉट 981 तक बिका। हल्का फुल्का 850 से 881 तक बिका। लाल आलू 1151 से 1201 रुपये के रेट रहे। भोगा मंडी में 750 से लेकर के 931 तक ज़्यादातर बिक्री रही। एक आध लॉट 971 तक की बिक्री है। इलाहाबाद मंडी में नया आलू बिक रहा है 14 से 19 रुपये किलो, पुराना अब धीरे धीरे कम हो रहा है, अब था नहीं उसके रेट नहीं प्राप्त हुए। कानपुर मंडी में पुराना छट्टा 3793 आलू 17 से 18-19 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है। हल्का फुल्का आलू 1000 से 17 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है। चिप्सोना 20 से 22 रुपये किलो, कंचन सिंदूरी लाल आलू 16 से 19 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। नया के 40,000 पैकेट है। सफ़ेद आलू 17 से 18 रुपये किलो, लाल 18 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में पुराना आलू 13 से 18 रुपये किलो, नया आलू की 24 गाड़ियां हैं 17 से 18, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 19 रुपये किलो तक की बिक्री है 10 गाड़ी पुराने आलू की किसान भाइयों। इंदौर मंडी की बात करें तो इंदौर का जो लोकल पुराना आलू है वो समाप्त हो चुका है। यूपी की 8 गाड़ियां हैं, कुछ बैलेंस भी है इसमें 2 गाड़ी की, करीब 2-3 गाड़ी। 15 से 21 रुपये किलो यूपी का आलू बिक रहा है। हालांकि बिक्री अब बहुत कम है यूपी के आलू की, इसलिए बैलेंस बचने के ज़्यादा चांस हैं। 12,000 पैकेट नए आलू के हैं। यहाँ पर ATL क्वालिटी का नया आलू बिक रहा है। उसका BVIP क्वालिटी का आ नहीं रहा है बढ़िया, हल्का गुल्ला किर्री या B क्वालिटी का या C क्वालिटी का आलू आ रहा है, वो 23 से 24 रुपये किलो बिक रहा है। LR जो बढ़िया क्वालिटी का वो 26 से 27 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 23 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुखरा सुपर 6 आलू बिक रहा है 14 से 16 रुपये किलो, हल्का 13 से 14 रुपये किलो। ज्योति आलू 16-17 रुपये किलो, हल्का 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बिहार के मुजफ्फरपुर की, यहाँ 13 गाड़ियाँ हैं। यूपी का आलू बिक रहा है आगरा गुल्ला जो पहुंचा वो 12 से 15 रुपये किलो। पंजाब से नया आलू पहुंचा वो 19 से 21 रुपये किलो। गुलाब बाग में यूपी का आलू बिक रहा है 18 से 21 रुपये किलो नया आलू किसान भाइयों। पंजाब का नया आलू बिक रहा है 18 से 19 रुपये किलो। झारखंड के अंदर यूपी की 5 गाड़ियां हैं पुराने आलू की, जो 37 आलू है वो 16 से 18 रुपये किलो बिक रहा है। वहाँ का लोकल नया आलू आ रहा है वो 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में भी 9,000 पैकेट के आसपास आवक है किसान भाइयों। पुराना आलू बिक रहा है 15 से 21 रुपये किलो। यूपी का आलू पहुंच रहा है वो 18 से 20 रुपये किलो और नया आलू जो पंजाब से मध्य प्रदेश से यहाँ पहुंच रहा है वो बिक रहा है 14 से 20 रुपये किलो। किसान भाइयों मुंबई मंडी की बात करें तो 15,579 पैकेट की आवक रही आज, जिसमें 20 गाड़ियाँ बैलेंस हैं, जिसमें जो है 3-4 हज़ार पैकेट रहे होंगे। 37-93 के जो रेट हैं
वो 16 से 19 रुपए किलो वीवीआईपी क्वालिटी का बिक रहा है। हल्का आलू 14 से 15 रुपए किलो, शुगर फ्री आलू 15 से 17 रुपए किलो, तालेगांव का आलू 14 से 18 रुपए किलो, और एटीएल एमपी का वेफर्स पास जो है 25 से 30 रुपए किलो, एलआर एमपी का नया 25 से 29 रुपए किलो, पुखराज 18 से 22 रुपए किलो पुखराज है, और जो सुपर 6 है इस क्वालिटी का आलू, और जो है नया ज्योति आलू 19 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें जलगांव मंडी की, यहाँ पर यूपी का आलू 20 से 21 रुपए किलो, पुणे मंडी में 21 गाड़ियां हैं 18 से 21 रुपए किलो, हल्का 16-17 रुपए किलो, लोकल आलू 16 से 17 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में टोटल 48 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों, 19 से 21 रुपए किलो यूपी का 37 आलू बिक रहा है, हल्का आलू 17-18 रुपए किलो बिक रहा है, नया आलू जो पहुंच रहा है वो 25 से 28 रुपए किलो बिक रहा है। नासिक मंडी में यूपी का आलू 18 से 23 रुपए किलो बिक रहा है। चेन्नई मंडी में 15 गाड़ियां 24 से 25 रुपए किलो के रेट है, हल्का 20 से 22 रुपए किलो। तिरछी मंडी में 26 से 27 रुपए किलो, हल्का 22 से 24 रुपए किलो। मदुरई मंडी में 28 से 29 रुपए किलो, हल्का जो है 23 से 25 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। एमपी का यहाँ पहुंच रहा है 5 गाड़ियां एमपी की चेन्नई मंडी में 22 से 23 रुपए किलो बिका किसान भाइयों। और जो महबूब नगर की बात करें, तेलंगाना की महबूब नगर की, तो यहाँ पर 25 से 29 रुपए किलो बिक रहा है यूपी का आलू। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ वेस्ट बंगाल में गड्ढा आलू बिक रहा है 1920 से 1930 रुपए क्विंटल, और डाला क्वालिटी का बिक रहा है 25 रुपए से लेकर के 27 रुपए क्विंटल। और यूपी का जो पहुंच रहा नया आलू वो बिक रहा है 1200 से 1400 रुपए पैकेट, यानी कि 2400 रुपए से 2800 रुपए क्विंटल के रेट से। गुवाहाटी मंडी में 12 गाड़ियां हैं किसान भाइयों। ओल्ड आलू आगरा का 21 से 23 रुपए किलो, हल्का 18 से 19 रुपए किलो। पंजाब का नया आलू पहुंच रहा है यहाँ 25 से 27 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, अन्य किसान भाइयों को शेयर कीजिएगा। आपके जो भी कमेंट है, क्वेरीज हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यथासंभव जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।